आज हम और एक नई रेसिपी आपको दिखा रहे हैं जो कि हमारे हिमाचल में बहुत ही फेमस है। अरबी के पत्तों के पतोड़ तो बहुत आपने खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इन पत्तों की और डंठल के साथ भुजी ज़रूर बनाकर खाना। सच में ये बहुत ही यम्मी बनती है। अब इसको बनाने के लिए जो ये डंठल है, ये मेरे यहाँ गमले में जो लगे हुए थे पत्ते, उनको मैंने 2 दिन पहले तोड़ के जो यहाँ पर पतोड़ बनाए थे उनके डंठल को मैंने तोड़ लिया। और ये जो पत्ते हैं ये मुझे कुछ हिमाचल से आए हैं, कुछ मैंने गमले से तोड़े हुए हैं। सबको इकट्ठा करके आज मैं भुजी बना रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसके बीच में अरबी भी डालूंगी। जो ये डंठल है इनको अच्छी तरह से इनका छिलका निकाल कर इस तरीके से तैयार कर लेना है। और उसके बाद इन पत्तों को इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट लेना। ध्यान रहे कि पत्तों को पहले साबुत भी धो लेना है और इसको कटने के बाद दोबारा से इसको फिर से धोना है कि इसके बीच में मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो सारी की सारी भुजिया का जो हमारी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। अब सारे पत्तों को इस तरीके से छोटा छोटा कट करके सबको इस तरीके से आप रख लो। और उसके बाद इसको अच्छे से पानी से धोकर और इसके बीच में जो अरबी है वो मैंने पहले ही छील कर रख ली है, उसके भी 2 टुकड़ों के बीच में काट कर उसको भी इसके बीच में साथ में धोकर अब इसको मैं डाल रही हूँ कुकर के बीच में। कुकर के बीच में डालने के बाद अब इसके बीच में कोई ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, बिल्कुल थोड़ा सा ही नामात्र पानी पड़ता है, जैसे कि थोड़ी सी 1 आध कटोरी, जो कि ये कि हमारे कुकर के बीच में ना लगे। और उसके बीच में टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसके बीच में मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी सी इसके बीच में जैसे कि हल्दी। अब इस तरीके से मैं इसको अब मैं पकने के लिए गैस ऑन करके अब देखो कुकर का ढक्कन बंद करके मैं इसको रख देती हूँ। और उसके बाद बाकी की सारी तैयारी बाद में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसके बीच में और बाकी सामान डलेगा। अब कुकर बंद करके मैंने रख दिया इसको। थोड़ी देर के बाद अब इसकी 1 आध सीटी के साथ ही ये पक जाएंगे, तो उसको फिर मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो चलो तब तक अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन के बीच में सरसों का तेल डाल दिया और इसके बीच में एक जो प्याज मैंने कट करके रखा था ये डाल दिया। प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके बीच में बाकी और सब मसाले जैसे कि हींग वगैरह और थोड़ा सा इसके बीच में साबुत धनिया इसके बीच में ज़रूर डालना, जिसके साथ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और बाकी के सारे मसाले इसके बीच में मैं इसको डालूंगी। लेकिन चलो ये देखती हूँ मैं गैस को बंद करने के बाद अब ये जो भुजी है मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी चेक करके। अच्छी तरह से सारे पत्ते जो ये गल जाएंगे तो उसके बाद ही इसको दोबारा से मैश करके हमने इस तड़के के बीच में डालना है। अब इसके बीच में जब थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा और स्वाद हो जाएगा। और साथ में ये देखो साबुत धनिया ये थोड़ा सा ये डाल दिया। बाकी के सारे थोड़े मसाले और जैसे कि आपको लाइट या जैसे भी आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप तड़का तैयार कर लेना। इस तरीके से तड़का तैयार करने के बाद ही इसके बीच में इस भुजी को मिलाऊंगी। अब गैस बंद करने के बाद अब इसके बीच के जो भी ये देखो अरबी है इसको मैं साबुत ही निकाल के इसको रख लेती हूँ, क्योंकि इसको मैश नहीं करना है, ये ऊपर से ही डलेगी। और बाकी सारे के सारे को मैश करके इसके बीच में अब अरबी को निकाल कर साइड में रख देते हैं, क्योंकि अरबी को बीच में पत्तों के बीच में बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। ये तो मैंने इसके बीच में इसको पकने के लिए रखा था। जब अच्छी तरह से ये भी गल चुकी है, अब देखो ये जो पत्ते हैं इसके बीच में सबसे मेन बात है वो है 1 चम्मच आमचूर का हमने अपने अंदाजे से डाला है। थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा करना तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से पत्ते थे इसके बीच में मैंने 1 चम्मच डाल दिया। और उसके बाद चलो अब मैं दिखा रही हूँ आपको इन पत्तों को अच्छी तरह से इस तरीके से मैश करके बिल्कुल अच्छी तरह से साग की तरह इसको हमने तैयार कर लेना है। अब सारी भुजी के बीच में जो पानी पत्ते सब अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरीके से मैश करके देखो मैंने इसको तैयार कर लिया है। और साथ में जो तड़का है वो तैयार हो रहा है। लेकिन ये जो हमारी अरबी मैंने बीच में 2 हिस्सों में कट करके डाली थी उसके छोटे छोटे पीस कट करके जैसे इस तरीके से हमने इसको भी तैयार कर लेना है। और जो तड़का हम तैयार करें उसके बीच में भी उसको और बाकी के जो मसाले हैं डालने के बाद अब इसके बीच में मैंने डाल दी अरबी। अब इसको अच्छी तरह से पहले अरबी को भूनना है। अच्छी तरह से जब भुन जाएगी तो उसके बाद ही इसके ऊपर से हमने ये वाली जो भुजिया मैं जो ग्राइंड कर रही हूँ इसको इसके बीच में डाल लेंगे। अब देखो कितनी अच्छी तरह से सब कुछ ये मैश करके अब इसके ऊपर से मैंने ये देखो पत्ते वाली जो भुजिया है मैंने अच्छी तरह से इसको मैश करा था, अब इसके ऊपर से डाल दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। अब अरबी भी बीच में देखो पीस में नज़र आ रही है और सारी भुजिया अच्छी तरह से मिक्स होकर सारा मसाला मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा पानी सूखने तक रख देना है। चलो दूसरी साइड मैंने चपाती तैयार कर ली और जो दिन के चावल बचे थे वो चावल के साथ आज तो मैं ये भुजिया खाऊँगी और घर में सबको खिलाऊँगी।
आप इसको चावल या चपाती जिसका भी आपको मन करे उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। सच में ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मेरी मम्मी जब इसको बनाती थी तो मुझे इतनी टेस्टी लगती थी और मुझे लगता था पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन जब मैंने इसको खुद बनाया तो मुझे लगा सबसे जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। देखो अरबी के पत्तों और डंठल और अरबी के साथ कितनी लाजवाब ये वाली रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप इसको ज़रूर बनाकर खाना। सच में इतनी लाजवाब कि घर में सबकी ये फेवरेट बन चुकी है। और अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पत्ते दोबारा कहाँ से मिलेंगे कि मैं इसको दोबारा से बनाकर इसको खाऊं। एक वीडियो मैंने आपके साथ लाइव भी शेयर करी थी, ये डिटेल में आप उसको भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। कमेंट करके बताना किस किस ने खाई है अरबी के पत्ते और डंठल के साथ ये वाली भुजी और किस किस को ये बहुत पसंद है।